देखो कोई भी नारी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। आज देवी सती ने जैसे देखा तुरंत पिताजी आए, अरे बेटी तू आ गई, अच्छा हुआ आ गई। मैंने इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा था, अगर मैं निमंत्रण भेजता तो शंकर भी आ जाता, इसलिए मैंने नहीं भेजा था। अच्छा किया तू अकेली आ गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिता को देखते ही सती देवी क्रोध में लाल हो जाती है। आज पिता बोलने का भी मन नहीं हुआ। यज्ञशाला की ओर देखा, पिता की ओर देखा और कहा, रे दक्ष आज तूने ये क्या कर दिया। जिस शंकर का पूजन पूरा दुनिया करता है वो भगवान का तूने अपमान किया। शिव ये केवल अक्षर नहीं है, शिव ये केवल नाम नहीं है, ये 2 अक्षर का नाम एक महामंत्र है। और आज तुमने भगवान शंकर का, भोले बाबा का अपमान किया, बहुत बड़ा भूल कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गया। और मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं इसी शरीर के साथ में कैलाश से चली जाऊं तो भगवान तुम्हारे नाम में मेरा नाम जोड़ करके बुलाएंगे, मुझे दाक्षायणी कहेंगे, जो मैं कभी सुनना नहीं चाहूंगी। और तुमसे मिला ये शरीर को लेकर के तुम, मैं भगवान के पास में कैसे जाऊं। ये शरीर को मैं यही त्याग करती हूँ। मैया ने तुरंत योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके राख कर दिया। मैया ने अपने आप को खत्म किया। तो उसके बाद समस्त गण को भगवान ने पहुंचाया। नारद जी द्वारा संदेश भगवान तक पहुंचा। भगवान ने जैसे सुन लिया, भगवान अत्यंत दुखी हो जाते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, अपने जटा निकाल करके जमीन पर पटकते हैं। वीरभद्र प्रकट हुआ और भोलेनाथ ने वीरभद्र से कहा कि आप जाकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र भगवान के आदेश को पाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए, साथ में अन्य गण भी गए हैं। जिन जिन व्यक्ति ने, जिसने जिसने भोलेनाथ के अपमान में दक्ष प्रजापति का समर्थन किया था, सबको दंड दिया, चारों ओर विध्वंस किया। सब कोई भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, चारों ओर हाहाकार मच गया। सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, भाग रहे हैं। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को कपड़े की भांति निचोड़ करके अग्नि में डाल दिया। समस्त यज्ञशाला में अपवित्रता फैलाने लगे। सब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। सब कोई दौड़ करके ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी महाराज जो है कहते हैं, तुमने अपमान मेरा नहीं भोलेनाथ का किया, इसीलिए अपमान तो भगवान शंकर का किया, इसलिए क्षमा भी वहीं जाकर के मांगो, क्योंकि भोलेनाथ ही करुणा के सागर हैं, वही क्षमा कर सकते हैं। अब समस्त देवता ब्रह्मा जी के साथ में चले जाते हैं कैलाश में और भोलेनाथ के सामने स्तुति किया, मनाया, हे नाथ आप कृपा करके चलिए और आपके आने के बाद ही यज्ञ पूर्ण होगा। हे प्रभु दया निधान, दया करिए। सब प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि भोलेनाथ आप चलिए, मैं वचन देता हूँ यज्ञ के अंतिम भाग पर हमेशा अधिकार केवल आपका होगा। भोलेनाथ गए। देखो भगवान शंकर रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब जैसे भगवान शंकर गए यज्ञशाला में, जाते ही यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके बाद में जैसे भोलेनाथ यज्ञ में प्रवेश करते यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष प्रजापति के शरीर पर बकरा का सिर जोड़ दिया और दक्ष प्रजापति जीवित हो गया और उसने भगवान का स्तुति किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आइए हम बड़े भाव से
भगवान शंकर का स्तुति करते हैं।